हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों को अंडमान ट्रिप की पूरी जानकारी दूंगी कि आप लोगों को अंडमान में कितने दिन स्टे करना चाहिए और कौन कौन सी आइलैंड पर कितने दिन रुकना चाहिए और कितने कौन कौन सी आइलैंड पर कौन सा बीच है और किस चीज़ के लिए फेमस है। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी और हमारा अंडमान ट्रिप पर कितना खर्चा आया था हम लोग ये भी बताएंगे। और आप लोगों को कहाँ से फ़्लाइट लेनी चाहिए। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप क्रूज शिप से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग क्रूज से भी जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग फ़्लाइट से ही जाएं। हम लोग सबसे पहले तो हम जिला जालौन और रही से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को फ़्लाइट लखनऊ से भी पास पड़ रही थी, लेकिन हम यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि कोलकाता में काफ़ी टाइम के लिए रुकती है। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले हम लोग कोलकाता ही जाते हैं, क्योंकि हमें दक्षिणेश्वरी काली माँ के दर्शन भी करने थे। और जितने टाइम वहाँ पर फ़्लाइट स्टॉप होती है उतने टाइम में हम लोग मंदिर के दर्शन करके नहीं वापस लौट सकते थे, इसलिए हम लोगों ने एक दिन का स्टे कोलकाता में भी किया था। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेन से यहाँ से कोलकाता पहुँचे। फिर हम लोगों ने एक दिन वहाँ पर स्टे किया। दूसरे दिन हम लोग दक्षिणेश्वरी काली माँ के दर्शन के लिए गए और शाम को हमने बेलूर मठ में भी घूमा। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हमारी फ्लाइट थी पोर्ट ब्लेयर के लिए, जिसका नाम चेंज हो गया, विजयपुरम रख हो गया है। उसके बाद हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। तो हम लोगों का पहले दिन का स्टे पोर्ट ब्लेयर में ही था। हम लोग ज़्यादा थक चुके थे तो हमने सोचा आज का स्टे यहीं पे करते हैं और कहीं घूमने वगैरह नहीं जाते हैं, तो हम लोग वहीं पर रुके। सबसे पहले टैक्सी टैक्सी ड्राइवर हम लोगों को रूम रेंट पर दिलाने के लिए लेकर गया, तो वहाँ पर रूम काफ़ी महंगे थे। और हम लोग ऑफ सीजन में गए थे तो काफ़ी सस्ते भी मिल गए थे। अगर आप लोग ऑन सीजन में जाओगे, जैसे कि अक्टूबर के आसपास जाओगे, तो आप लोगों को रूम रेंट ज़्यादा लगेगा। हम लोग अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पर गए थे, तो हम लोग अप्रैल में गए थे, तो हम लोगों को थोड़ा कम लगा था। वहाँ पर हम लोगों को 1250 के समथिंग रूम पहले दिन मिल गया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले रूम रेंट पर लिया, उसके बाद हमने अपने क्लॉथ वगैरह चेंज किए, थोड़ा आराम किया। उसके बाद हमने सोचा आज यहीं लोकल में कुछ देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ। तो हम सबसे पहले सेलुलर जेल गए और बीच और समुद्र के आसपास किनारे पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी जगह थी घूमने के लिए, अच्छा लग रहा था, स्पॉट भी काफ़ी अच्छे थे, तो हम लोग वहीं पर घूमने गए। तो हम लोगों को पता चला कि रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की टिकट पहले से ही बुक करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने स्कूटरी रेंट पर ली थी जो कि 600 रुपये से स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहुंच गए सेलुलर जेल देख के, घूम के हम लोग गए। तो हमने अपने टिकट बुक कराए, तो जो कि हमारे कल सुबह 7 बजे के थे। हम लोग 7 बजे, फिर अगले दिन हम लोग सुबह 7 बजे जेटी पर पहुंच गए। तो फिर सबसे पहले हम लोग रॉस आइलैंड गए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिरन थे। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो वो कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। रॉस आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड आप लोग एक भी घूम सकते हैं। नॉर्थ आइलैंड अगर आपको घूमना है तो आप वहाँ पर चले जाइए। और 2 दिन का स्टे पोर्ट ब्लेयर में बेकार था, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, इसलिए हम लोग 2 दिन रुके थे। आप लोग एक ही दिन का स्टे करना और आप लोग कोशिश करना कि आप लोग हैवलॉक आइलैंड में 2 दिन रुक सकें, क्योंकि हैवलॉक आइलैंड थोड़ा बड़ा है और वहाँ पर घूमने के लिए बीच वगैरह भी ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने टिकट पहले से ही बुक करा लिए थे सभी जगह के, हैवलॉक आइलैंड के, नील आइलैंड के। तो हम दूसरे दिन घूम के फिर हम लोग हैवलॉक आइलैंड पहुंचे। तो हमने वहाँ पर भी रूम रेंट पर लिया। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेंट था रूम का, क्योंकि वहाँ बीच साइड थे होटल वगैरह रेंट पर। तो हम लोगों को सब 2500 रुपये में एक रूम मिला। उसके बाद हम लोगों ने अपने खाना वगैरह खाया, ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा आराम करके हम लोग सबसे पहले राधानगर बीच पर गए, जो कि मतलब सुबह के लिए फेमस है। वहाँ का सनराइज सबसे अच्छा होता है। तो हम लोग लेकिन शाम को पहुँचे थे, तो हम लोग गए, लेकिन काफ़ी अच्छा था। बहुत बड़ा बीच था, सबसे बड़ा बीच राधानगर बीच ही है। फिर हम लोग वापस लौट के काला पत्थर बीच पर गए। वहाँ पर भी फोटो वगैरह खींचने के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स थे। वो भी काफ़ी बड़ा बीच था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। फिर हम लोग अगले दिन सुबह, हमारी जेट्टी मतलब नील आइलैंड के लिए 3 बजे शिप थी हमारी नौटिका। और हम लोग सुबह सुबह उठ के हमने सोचा अब एलिफेंटा बीच चले, वहाँ पर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मतलब हमें मेन रोड से कम 2
किलोमीटर के समथिंग अंदर जाना पड़ता है, जो कि जंगल पड़ता है पूरा। बहुत ही मज़ा आता है एडवेंचर का मज़ा लेने में। हम लोग अंदर गए, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। एलिफेंटा बीच नाम था उसका। वो लोग बोल रहे थे वहाँ पर बहुत बड़ा एलिफेंट है। वहाँ पर मतलब साथ में लोग भी जाते हैं। वो लोग 500 रुपये लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही गए थे। आप लोग गाइड करना चाहो तो कर सकते हो। हम लोग तो ऐसे ही गए थे। तो हम लोग सबसे पहले एलिफेंटा बीच पर पहुंचे, तो वहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए था। आप लोग जो भी करना चाहते हैं तो एलिफेंटा बीच पर ही करना। आप लोग यहाँ नॉर्थ बे आइलैंड पर किसी के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर एक्टिविटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एलिफेंटा बीच पर बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने 2 एक्टिविटीज़ की थी। आपको जो जो एक्टिविटीज़ करनी हो आप वहीं पे करना, और वहाँ के रेट फिक्स रहते हैं। आप लोग किसी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। फिर हम लोग वापस आए एलिफेंटा बीच से, तो हम लोग थक चुके थे। फिर हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि जब हम लोग एलिफेंटा बीच पर जाते हैं तो काफ़ी बीच में कीचड़ वगैरह पड़ता है, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने चेंज किए। फिर हम लोग अपने शिप पर जेटी पर पहुँचे। तो नौटिका हमारी रेडी थी। फिर हम लोग नौटिका के अंदर गए। उसके बाद हम लोग नील आइलैंड पहुँचे। हेवलॉक आइलैंड से ज़्यादा दूरी नहीं है नील आइलैंड की। फिर हम लोग नील आइलैंड में पहुँचे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो सबसे पहले हमने रूम रेंट कर लिए। तो नील आइलैंड काफ़ी छोटा आइलैंड है, तो हमने जेटी के पास ही रूम लिया था, जो कि हमें 1800 रुपये में पड़ा था। फिर हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और हम लोग खाने के लिए निकल गए। तो वहाँ पर होटलों की टाइमिंग होती है, जो सुबह सुबह एक भी होटल नहीं खुलते हैं। तो हम लोगों ने शाम को खाना खाए। एक तो वहाँ पर वेज होटल मिलना भी बड़ी मुश्किल है। हम लोगों ने एक वेज होटल ढूंढा। फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के रेस्ट करने लगे। तो फिर अगले दिन हम लोग सबसे पहले लक्ष्मणपुरा बीच पर गए। वहाँ का सनसेट फेमस है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर हम लोग सीतापुर बीच पर गए। सीतापुर बीच का सनराइज़ बहुत ज़्यादा फेमस था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुबह चले गए थे, तो हमें बहुत अच्छा व्यू मिला था। और फिर उसके बाद हम लोग दोपहर में 12:30 बजे के बाद ही भरतपुर बीच खुलता है, तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे भरतपुर बीच पर। वहाँ पर एक नेचुरल ब्रिज है जो कि फेमस है। अगर आप लोग सुबह सुबह जाएंगे तो भरतपुर बीच बंद रहता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पास होता है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे पानी दूर जाता है, तो हम लोगों के लिए भरतपुर बीच खुल जाता है। और वहाँ पर भी गाइड वगैरह जाते हैं साथ में। आप लोगों को स्टार फिश दिखाएंगे, काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, आँखों से सब कुछ दिख जाता है बिल्कुल सामने। छोटे छोटे बहुत सारी मछली, अलग अलग समुद्र के जो जीव होते हैं वो, कोरल्स वगैरह, ब्रेन कोरल्स, काफ़ी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो हमारे पास वीडियो भी है। और फिर हम लोग भरतपुर बीच से लौटने के बाद थोड़ी शाम होने लगी थी, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग सनसेट देखने के लिए लक्ष्मणपुरा बीच पर गए। वहाँ पर जो फ़ोटो शूट वगैरह होता है काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि सनसेट का जो व्यू होता है बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पे कपल्स लोग बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को कपल्स की केवल फ़ोटो शूट करवाना है तो वो लोग 500 रुपये में 13 फ़ोटो जाने 10 फ़ोटो देते हैं। आप लोग थोड़ा बारगेनिंग करके और कम करवा सकते हो, लेकिन हम लोगों से नहीं किया था, क्योंकि शाम का टाइम था, बिल्कुल सूरज डूबने ही वाला था जब हम लोग पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन भरतपुर बीच पर ही करवाया था फ़ोटो शूट। और लक्ष्मणपुरा बीच में भी बहुत अच्छा लगा था। शाम का व्यू बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, आपको जो भी पसंद हो। वहाँ की काफ़ी चीज़ें थी, मैंने भी कुछ लिया था, ब्रेसलेट वगैरह। और वहाँ पर नेकलेस वगैरह भी थे, जो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सीप के मोती से बनाते हैं, काफ़ी महंगे थे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। और वहाँ पर किसी के भी चक्कर में मत पड़ना कि आप लोगों को कोई रेंट पर रूम दिलाए या किसी चीज़ में। आप लोग खुद ही अपना बात करना, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।